Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Aatifa. रियल लाइफ में pythagoras थ्योरम की एप्लीकेशन से रिलेटेड आज करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। A table coaster in the shape of rhombus. अब हमें rhombus की पिक्चर थोड़ी क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि rhombus और स्क्वायर दोनों एक जैसी होती हैं। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल है, रोम्बस की 4 ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। अदरवाइज कुछ शेप हमारे पास इसी तरीके की है। As the diagonals of the length, diagonals वो है जो ऑपोजिट में आपके कॉर्नर के पॉइंट्स को ज्वाइन करे। So one diagonal is this and second diagonal is this of 10 centimeter and 24 centimeters. Diagonals की मेजरमेंट डिफरेंट होने का मतलब ये है कि रोम्बस जो है वो हमारी 4 साइडेड इक्वल शेप नहीं होती है। So this is 10 centimeter and 24 centimeter. किसी को भी आप कर सकते हैं, आप इसको भी 24 रख सकते हैं, इसको भी 10 कह सकते हैं, so no issues. Find the length of the each side of the coaster. अब इसमें हमें एक चीज तो लाजमी रोम्बस की प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर होनी चाहिए, उनसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। जो हमें चीज लाजमी पता होनी चाहिए वो है कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वो एक पॉइंट पे डायगोनल्स कट करते हैं तो वो वहां पर दो चीजें बनती है। नंबर 1 वो उसको इक्वली डिवाइड करते हैं। इट मींस अगर ये लेंथ 24 है तो 12 आपके पास इस साइड पे रहेगी और 12 इस साइड पे रहेगी। और अगर 10 की बात करें तो 5 हमारे पास यहाँ है, 5 सेंटीमीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 12 सेंटीमीटर्स एंड 12 सेंटीमीटर्स। और जब भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, द सेकंड मेन पॉइंट इज दे विल प्रोड्यूस अ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे pythagoras थ्योरम की एप्लीकेशन यहाँ पर 100% पॉसिबल है। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो pythagoras थ्योरम का वहां पर कोई काम नहीं है। अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो उनके लिए हमारी और दूसरी प्रॉपर्टीज है जिनको कि हम फुलफिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी लाजमी है कि हमें 90 डिग्री चाहिए। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें एक ईच साइड ऑफ द कोस्टर फाइंड आउट करनी है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट, अच्छा अगर ये 90 है तो यहाँ पर भी 90 है, ये भी 90 है, हमारी 4 ऑल साइड्स 90 डिग्री प्रोड्यूस कर रही हैं। और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड्स हैं, दीज 4 साइड्स, ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर द स्ट्रेट लाइन एंड द बेस। आप इसको भी परपेंडिकुलर कह के इसको भी बेस कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज, देन परपेंडिकुलर, और लास्ट में सबसे छोटी जो मेजरमेंट हमारे पास आती है वो है हमारे बेस की। तो ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, इट मींस दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये भी हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं हम। 12 सेंटीमीटर जहां पे भी आ रहा है वो आपके पास परपेंडिकुलर है और 5 सेंटीमीटर इसका बेस है। तो इसको हम एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं जो कि pythagoras थ्योरम ने हमें दी है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज तो हमें नहीं पता, सो हम इसको x का नाम दे देते हैं। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं x स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास है the 12 स्क्वायर और बेस हमारे पास है 5 स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, दैट विल बी 144 एंड 25। इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो आ जाएगा 169। 169 का हम यहाँ से लेंगे स्क्वायर रूट, बिकॉज pythagoras थ्योरम आपको स्क्वायर्स की एप्लीकेशन के साथ गिवन है। सो x स्क्वायर इज 169 का स्क्वायर रूट लेंगे। फ्रॉम द कैलकुलेटर भी आप कर सकते हैं और आप इसको खुद से याद भी, अगर आपको 169 13 का स्क्वायर रूट है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि हमारे पास जो साइड आ रही है वो है 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो साइड्स हैं वो सब सेम ही आने वाली हैं, क्योंकि हमारे जो ये 12 और 5 है ये सब में सेम है, बिकॉज बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में ऐड ऑन हो रहे हैं। तो बेस और हाइपोटेन्यूज को 5 लिख लेंगे या हम बेस को 12 लिख लेंगे, तब भी हमारे पास वही आंसर्स आने वाले हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अ फोल्डेड नैपकिन हैज अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द साइड्स। ट्रायंगल है, उसमें हमने नैपकिन को इस तरीके से फोल्ड किया है कि हमारे पास जो उसकी ट्रायंगल्स बन रही हैं उसकी वन साइड आई है x सेंटीमीटर, सेकंड को हमने कह दिया x प्लस 1 सेंटीमीटर एंड x प्लस 2 सेंटीमीटर। हमें किसी का कोई आंसर नहीं पता किसी भी साइड का, तो हमें इसके
फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो ये हमारे पास इजी हो जाएगा कि हम सेकंड और थर्ड नंबर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्लियर आपको एक पॉइंट दिया है, इफ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 90 डिग्री। अगर ये पॉइंट हमें गिवन नहीं होता तो ऑब्वियसली हम इसको करने के लिए कोई और मेथड अप्लाई करते हैं। फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पे जा रहा है, क्योंकि 90 डिग्री हमें मिल गया। 90 डिग्री मिल गया तो अब आपने ये देखना है कि कौन सी ऐसी साइड है जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज को कवर करेगी, कौन सी हमारी परपेंडिकुलर एंड विच वन विल बी अ बेस। सबसे लॉन्गेस्ट हमारी, अगर x का कोई भी आंसर आ जाए उसमें हम 2 को ऐड करेंगे, ऑब्वियसली आंसर बिगर होगा। अगर हम उस आंसर को 1 में ऐड ऑन करेंगे, सो x प्लस 2 को हम ले रहे हैं हाइपोटेनस। सो h इज इक्वल टू x प्लस 2, परपेंडिकुलर इज x प्लस 1 एंड बेस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है व्हिच इज अ x। अब हम लगाएंगे अपने पाइथागोरस थ्योरम को, दैट इज x स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। अब तक आपको ये फॉर्मूला तो याद हो जाना चाहिए कि हमारे पास पाइथागोरस की एप्लीकेशन में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, और ये बहुत इजी फॉर्मूला है जो हमें लिखना है। सो x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा आपके पास एक मुश्किल काम आ रहा है कि आपको थोड़े फॉर्मूलाज को ओपन करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, सोच के थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें, यहाँ से आगे इसका सोल्यूशन मत देखें, बिकॉज मैंने तो आपको अभी कर देना है, लेकिन आप अपने आप को चेक करने के लिए थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें और फाइंड आउट करें कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आपने वीडियो को पॉज कर लिया है तो अब आप इसके बाद सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट जो स्टूडेंट्स D2 पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत जल्दी क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर आने वाला है। a प्लस बी होल स्क्वायर is equal to a square plus b square plus 2ab। ये आपका पहला फॉर्मूला है अलजेब्रे का, जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। प्लस का ही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज दोनों में हमारे पास पॉजिटिव साइन है। फर्स्ट वैल्यू विल रिप्लेस x एंड सेकंड वैल्यू विल रिप्लेस b। नहीं, फर्स्ट वैल्यू a को रिप्लेस करेगी और सेकंड वैल्यू b को रिप्लेस करेगी। यहाँ पर आ रहा है a स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4 एंड 2ab करने के लिए आपको ये सारे काम अपने माइंड में करने हैं, बिकॉज ये हमारे पास इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन का क्वेश्चन नहीं है कि हम इसके एक एक स्टेप को करें। अगर तो आपको कंफर्म नहीं है, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, तो फिर तो आप एक एक स्टेप करें। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप डायरेक्ट आंसर्स लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम करेंगे 2 into a will be x and b will be 2। इक्वल साइन आ जाएगा जो कि हमारे पास क्वेश्चन में चल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम ने हमें दिया है। यहाँ पर अप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आने वाला है, एंड प्लस 2 into फर्स्ट वैल्यू x एंड सेकंड वैल्यू विल बी 1। साथ हमारे पास आ रहा है ओनली x स्क्वायर, ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा बिकॉज दो टर्म्स नहीं है। x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। ये x स्क्वायर मिलकर आपको दे देंगे 2x स्क्वायर। बट ये जो इक्वल साइन है ना, हमारे पास यहाँ पर भी एक x स्क्वायर है। अगर मैं इसको उस साइड पे शिफ्ट करूंगी, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास एक x स्क्वायर इस x स्क्वायर से तो कैंसिल हो गया। रेस्ट ऑफ हमारे पास है, हम इन वैल्यूज को थोड़ा सही अपनी एक अरेंजमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, मैं ये सारी वैल्यूज को उस साइड पे ले जाऊं या सारी वैल्यूज को इधर ले आए, तो हम ये पॉजिटिव वैल्यूज को इस साइड पे लाके x स्क्वायर के साथ इनको सॉल्व करते हैं। सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैं ये सारी वैल्यूज को राइट साइड पे मैंने शिफ्ट कर दिया। सो यहाँ से रह गया x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 2x will give you minus 2x and minus 4 plus 1 will give you 3। अब हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, तो हमारा क्वेश्चन तो जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से इतने सारे फॉर्मूला ओपन करने के बाद अब बारी आती है आपकी फैक्टराइजेशन की। मींस आपने यहाँ पर करनी है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक किस तरीके से होगी, हमें ये चेक करना है कि मिडल नंबर जो है वो हमारी इस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो नंबर आएंगे उनको प्लस माइनस करें तो मिडल नंबर आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास लास्ट नंबर आना चाहिए। सो x स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाएगा
3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। -3 को x में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 जो कि मिडिल टर्म है, और इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है, तो आपके पास आ जाएगा -3। अब यहाँ से कॉमन लेंगे। आई होप कि आपने फैक्टराइजेशन के यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं भी अभी समझ में आ रही, क्योंकि मैं थोड़े डायरेक्ट स्टेप्स कर रही हूँ, तो आप फैक्टराइजेशन के टॉपिक पे जो वीडियोस है मेरे चैनल पे उनको जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। मिड टर्म ब्रेक की सेपरेट वीडियो है, कॉमन लेने की सेपरेट है, और फॉर्मूले की एप्लीकेशन की सेपरेट वीडियो है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x minus 3 into x plus 1 is equals to 0। x minus 3 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे और x plus 1 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ से आ जाएगी x is equals to 3 और यहाँ से आ जाएगा x is equals to -1। हम इस -1 को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज हमें फाइंड आउट करनी है साइड्स, लेंथ की, साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो वो नेगेटिव में तो कभी भी नहीं हो सकती। सो हम इसको स्किप कर देंगे, हम सिर्फ ये वाला नंबर यूज करेंगे which is x is equals to 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इसके नीचे रीजन भी लिख सकते हैं कि we are avoiding to take x is equals to -1 because we are considering the length cannot be negative, तो हम ले रहे हैं x is equals to 3। तो फर्स्ट नंबर आपका आ गया 3, सेकेंड नंबर हमारे पास था x plus 1 that will be equal to 4 and x plus 2 is equals to आ गया 5। तो फर्स्ट नंबर लेंथ आपके पास है 3, सेकेंड 4 and third 5। I hope you understand this very well। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब आपकी कैलकुलेशन, फॉर्मूला एप्लीकेशन और मिड टर्म ब्रेक की है, उनकी प्रैक्टिस अच्छी करें तो ये क्वेश्चंस आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो हमारा रियल लाइफ का नहीं है, तो ऑब्वियसली ये हमारे रियल लाइफ से क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि मैंने अपने टॉपिक के स्टार्ट में कहा कि आज हम पाइथागोरस थ्योरम की रियल लाइफ एप्लीकेशंस करेंगे, बट मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सो मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है। इस क्वेश्चन में दे आर सेइंग कि आपके पास ये रेक्टेंगुलर है, उसके पास ये हमारे एक आ रहा है डायगोनल आ रहा है, आपने इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया फाइंड आउट करना है। इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसकी लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना है। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आने वाले हैं। उन कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आपको ये नहीं दिया हुआ कि आपने पाइथागोरस से अप्लाई करना, बिकॉज़ यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये 90 डिग्रीज है, कहीं पे क्वेश्चन में नॉमिनेट नहीं है कि आपने इसको पाइथागोरस की एप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व करना है। जस्ट आपको ये क्वेश्चन गिवन है एंड दे आर सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शेप। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये सिंपलीफाइड फॉर्म में उन्होंने कुछ वैल्यूज दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीनियर फॉर्म में दोनों गिवन है इंडिविजुअल, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी, दैट विल गिव यू अ स्क्वायर पावर। लेकिन हमें तो उसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेके जाना, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको डायरेक्ट इसमें पुट करके इन दोनों को आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर ये आ रहा है। अभी तो हमारे पास x का आंसर नहीं है, तो x का आंसर दे देते फिर तो बहुत इजी सॉल्यूशन हो जाता, बट हमें अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, व्हिच इज a स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, उसके लिए हमारे पास दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, और जो डायगोनल फॉर्म में आ रहा है, जो कि टेढ़ी फॉर्म में आ रही है लाइन, वो आपके पास है हाइपोटेनस। सो इनका स्क्वायर लेंगे, परपेंडिकुलर आपके पास है 3x plus 6 का स्क्वायर एंड देन x plus 1 स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप इसको एंजॉय करके करें, लेकिन उसके लिए आपके पास स्क्वायर्स के पावर्स की फॉर्मूला बहुत अच्छा एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। तो स्क्वायर्स का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। आप इनके आंसर्स डायरेक्ट b लिख सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन बहुत अच्छी आती है। तो पहले इस पे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एंड देन b। तो ये हो गया खत्म, यहाँ से ये प्लस साइन आ गया यहाँ पर। अब हम सेकेंड वाले में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये हमने कर दी फॉर्मूले की एप्लीकेशन। अब इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 1 एंड 4 टू द 8x। यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 9x स्क्वायर, 6 को यूज करेंगे तो दैट विल बी 36 एज इन द पावर एंड 6 3 द 18, 18 टू द ये भी आपके पास आ गया 36x। अब ये पॉजिटिव साइन है तो ये जो अंदर की ब्रैकेट के साइंस है उनको कुछ नहीं करेगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ब्रैकेट के बगैर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब ये बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इसमें जो स्क्वायर्स हैं उनको ऐड ऑन कर लेंगे आपस में, जो x है उनको ऐड ऑन कर लेंगे और जो सेपरेट कांस्टेंट्स हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बट उसके लिए बहुत जरूरी है हम सारी वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करें। तो मेरे पास ये 16 बड़ा नंबर है, 9 और 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो मैं ये सारी वैल्यूज को इस साइड पे शिफ्ट करने लगी। सो 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x माइनस 9x स्क्वायर माइनस 36 माइनस 36x माइनस x स्क्वायर माइनस 1, ये सारी की सारी वैल्यूज माइनस होके इक्वल टू 0 के आ गया। नाउ x स्क्वायर एंड x स्क्वायर ये दोनों आपको देंगे 10 10 और यहाँ से आ गया 6x स्क्वायर। अब हम बात करेंगे x एंड देन 36x एंड 2x, इन दोनों को करेंगे तो ये प्लस है, हमारे पास ये 36 है, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया हमारे पास 38, 38 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया माइनस 30x। ओके, नाउ लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है 1 36 एंड माइनस 1, पॉजिटिव 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल, सो माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ गया। आई होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अगर फिर भी हो रही है तो आप इसको रिपीट करके बार बार देख सकते हैं कि हमने फॉर्मूले को अप्लाई किस तरीके से किया है। अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर मेथड करेंगे। हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करने से पहले इसमें देखते हैं कुछ कॉमन है, बिकॉज 6, 30 एंड 36 बहुत बड़ी वैल्यूज है। सो अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन लूँ तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास अंदर रह गया x स्क्वायर माइनस 6 5 द 30 एंड 6 6 द 36। इस 6 को लाकर हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। सो 3x माइनस 2x और यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस, इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। x को कॉमन लिया x माइनस 3, यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो x माइनस 3। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 6 था, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, x प्लस 3 x माइनस 3। इट मीन्स हमारे फैक्टर्स रॉन्ग बने हैं, फैक्टर्स ठीक नहीं बने हैं, तो हमें अपने फैक्टर्स को दोबारा से चेक करना होगा। फैक्टर्स को दोबारा से चेक करेंगे तो हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन करते हैं, माइनस 6x प्लस 1, तो ये हमारे पास अब आ जाएगा करेक्ट 1, माइनस प्लस माइनस तो 6 नेगेटिव आएगा। पहले जो मैंने बनाए थे वो 3 and 2, तो दोनों के साथ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 6 दे रहा था, वो रॉन्ग थे हमारे फैक्टर्स। अब यहाँ से x कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 6, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x माइनस 6, ये दोनों आपके पास सेम आए हैं, इट मींस हमारे फैक्टर्स ठीक है। सो x माइनस 6 आ गया और यहाँ से x प्लस 1 आ गया, सो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x आ गया यहाँ से पॉजिटिव 6 और x आ गया नेगेटिव 1। नेगेटिव 1 को हम कंसीडर नहीं कर रहे बिकॉज वी आर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, सो लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो हम उसके नेगेटिव वाले को नहीं सिर्फ पॉजिटिव वाले को इंक्लूड करेंगे। अब पॉजिटिव वाले को इंक्लूड करने के लिए अब बात आती है हमारा एरिया फाइंड आउट करने की। एरिया के लिए हमने बात की थी कि हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा द एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमारे पास है 3x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। Now put the value of x, 6 plus 6 and यहाँ पर आ गया 6 plus 1,
6 3 दा 18, 18 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 and 4 24, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 7 4 दा 28 and 7 2 दा 6, ये आ गया हमारे पास 16। सो एरिया, अब यहाँ बारी आती है यूनिट लिखने की। अगर हम यहाँ पर यूनिट नहीं लिखेंगे तो इतने लंबे सॉल्यूशन और इतने जबरदस्त सॉल्यूशन के बाद टीचर के पास राइट है कि वो आपका 0.5 डिडक्ट कर ले, तो हम अपने टीचर को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारा 0.5 डिडक्ट करे। मीटर्स, मीटर्स एंड मीटर्स, तो हमारे पास यूनिट दे हैव गिवन मीटर्स। तो जब एरिया किया तो हमने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया, इट मींस इनके मीटर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हुए, सो हमारे पास एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। मीटर एंड मीटर सेम यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये जो फॉर्मूला सिर्फ वेरिएबल्स पे फॉलो नहीं होता, ये हर उस चीज पे फॉलो होता है जो आपकी सेम चीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आ गया मीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप इनको रिपीट करके देख सकते हैं। वीडियोस का बहुत बेस्ट बेनिफिट आपके पास है कि आप उनको रिपीट करके, बैक करके, पॉज करके किसी भी तरीके से दोबारा देख सकते हैं। एंड आई विश कि आप जब ये वीडियोस मैथ से रिलेटेड देख रहे हो या किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्वेश्चन को सुनने के बाद जो भी उन टीचर का या मेरा टॉपिक है उसको सुनने के बाद ये क्वेश्चन की थोड़ी से ऐसे पॉइंट के बाद जहां अपने आप को जज कर सके, थोड़ा सोचा करें कि अच्छा नेक्स्ट स्टेप ये आने वाला है। जब आप ये करना स्टार्ट कर देंगे कि नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, मैथ्स आपको आना समझ में शुरू हो जाएगा। मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। नेक्स्ट वीडियो तक बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। प्रैक्टिस करें और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कि आपको हर टॉपिक से रिलेटेड छोटी छोटी जो लॉजिक्स है जो हमारी मिस हो जाती हैं, समटाइम हम नहीं सुन पाते टीचर को, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को, उन छोटी छोटी लॉजिक्स को समझने की वीडियोस आपको मिलती हैं। और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लासमेट्स के साथ कि ये वो चैनल है जो आपको मैथ्स डीपली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू।